बच्चों, let's read the question. An ore contains lead sulfide and zinc sulfide. If froth flotation process is used, these can be separated. A option is by using excess of fine oil. B option is by using collection and froth stabilizers. C option is by adjusting proportion of oil to water. And D option is by using some suitable solvent in which either lead sulfide or zinc sulfide is soluble. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर बात करना है सेपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ सल्फाइड with the help of or by froth flotation प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर हमसे बात हो रही है कि अगर आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में लेड सल्फाइड भी है और जिंक सल्फाइड भी है। सबसे पहले देखो हम लोग ये जानते हैं कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके सल्फाइड ओर्स हैं वो सल्फाइड ओर्स को सेपरेशन में ये काम आता है यानी कि उनके लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि किसी भी अपना पाइन ऑयल लिया या कोई भी एक यूकेलिप्टस ऑयल लिया जो कि फ्रोथ को और ज्यादा बढ़ाता है तो वो ऐसा हम उसमें डाल देते हैं अपने इम्प्योर ओर और वाटर को मिक्स करके। तो उससे क्या होता है कि जो ओर है हमारा वो ऊपर जो इम्प्योर ओर में से प्योर ओर है वो फ्रोथ की फॉर्म में आ जाता है और इम्प्योरिटीज जो है वो वहां से सेपरेट कर दी जाती हैं। लेकिन तब क्या हो अगर दोनों ही आपके सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट हो तब फिर आप इसे किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि आपका ऑयल और वाटर का जो प्रोपोर्शन है इसे थोड़ा एडजस्ट कर दिया जाए। मतलब आपके जो सल्फाइड ओर्स हैं इनमें से कोई एक ऑयल के साथ थोड़ा ज्यादा फ्रोथ बनाता है और एक वाटर के साथ अपना रिएक्टिविटी रखता है या फिर ऑयल के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं करता। तो हम क्या कर सकते हैं ऑयल एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डिप्रेसेंट। यहाँ इन दोनों के केस में बेसिकली यूज किया जाता है NaCN एज अ डिप्रेसेंट। तो ये क्या करता है कि जब आप दोनों यहाँ पर कोर लेंगे इम्प्योर PBS एंड ZnS तो ये ZnS से ज्यादा अपनी रिएक्टिविटी रखता है और एफिनिटी होने की वजह से ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ से फॉर्म कर देगा। तो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करने से क्या होगा कि ये अपने कोई भी यहाँ नहीं बना पाएगा जबकि जो लेड सल्फाइड है वो फ्लोट की फॉर्म में ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ऐसे में आप दोनों काम यहाँ पर कर सकते हैं या तो ऑयल और वाटर को एडजस्ट करते हैं या फिर यहाँ पर डिप्रेसेंट यूज करना है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ए ऑप्शन में करना बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ फाइन ऑयल। एक्सेस ऑफ फाइन ऑयल यहाँ पर एक अच्छा आंसर नहीं होगा क्योंकि डिपेंड करेगा कि कौन इनमें से ऑयल से ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है कौन वाटर से ज्यादा रखता है। बी ऑप्शन देखा है बाय यूजिंग कलेक्शन एंड फ्रूट स्टेबलाइजर्स। तो दोनों के ही फ्रूट्स बनेंगे तो फिर कलेक्टर और फ्रूट स्टेबलाइजर्स को यूज करने का भी कोई रोल नहीं रहता। थर्ड ऑप्शन इज बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर, बिल्कुल ठीक है। And the fourth option is by using some suitable solvent in which either lead sulfide or zinc sulfide is soluble. ये option भी बिल्कुल correct हो जाता है। तो C and D are the correct answers. I hope you understood well. Thank you.